ये जो हमारा मैराथन है, इसमें अवेयरनेस का जो संदेश है उसमें यही है कि ब्रेस्ट कैंसर को जितना अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं वो 95 to 100% क्योरेबल है। आज के जागरूकता मिशन है अर्ली डिटेक्ट अर्ली क्योर। तो आप लोगों के साथ हम ये एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको पता चले किसी को है, उसकी अर्ली से अर्ली जांच कराइए, बिकॉज वो 95% से 100% केसेस में फुली क्योरेबल है। नमस्कार, जय हिंद। Breast cancer is the commonest cancer of human race and it is rapidly increasing. स्तन कैंसर मानव जाति का सबसे कॉमन कैंसर है और ये तेजी से बढ़ रहा है हमारे समाज में। महिलाओं में अधिक होता है लेकिन पुरुषों में भी इसकी संभावना है। और स्तन कैंसर के प्राथमिक लक्षण हैं स्तन में कोई गांठ, निपल से रक्त ब्लड आना या पानी आना, निपल अंदर चला जाना यानी निपल रिट्रैक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, और या कहीं स्तन में कोई डिम्पल पड़ जाता है या बगल में गिरती। अगर ये प्राथमिक लक्षण है तो तुरंत चेकअप कराएं, इसका इलाज संभव है। तो इसके साथ ही हम लोग चलते हैं पिंक पावर रन। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों को ये समझ में आती है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज है जिससे जो फेटल हो सकता है, परंतु अगर सही समय पे इसको पकड़ा जाए और इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अपन काबू पा सकते हैं। परंतु हमारी बहुत सारी बहनें इस चीज को जानती नहीं है। आज आप लोगों ने रिकॉर्ड कायम करके सबको राजस्थान के अंदर ये संदेश पहुंचाने का काम किया कि एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के ऊपर अपने को ध्यान रखना चाहिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए। ये संदेश को जितने दूर तक आप पहुंचा सकोगे, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। तो हमारे राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक ये मैसेज पहुंचे, उसके लिए आप आज इस कार्यक्रम का शुरुआत करके मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम करें। Thank you, all of you girls. Thank you very, very much. Thank you for taking the trouble. Thank you. Thank you. So. महिलाओं की जागरूकता के लिए इस तरीके के आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अधिकांश महिलाओं को हो रही है, लेकिन महिलाओं को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल जीरो है। तो इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी वजह से कई सारी महिलाएं जो है काल का ग्रास बन रही हैं। तो हम सबको खास तौर पे गाँवों तक इस मैसेज को लेके जाना है, हर महिला तक इस संदेश को लेके जाएं कि ब्रेस्ट कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बस ज़रूरत है जागरूकता की, ज़रूरत है समय पर उपचार की। और आप सभी जो है अपने 40 साल के बाद में इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप चाहे आपको है चाहे नहीं हो, इसकी जांच जरूर से ज़रूर कराएं, क्योंकि आपको पता नहीं लगता कि कब इसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है। और आप लोगों को ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिलकर हम इस तरह के आयोजन करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद भी लगातार जो निर्भया स्क्वाड है इस संदेश को कानून की जागरूकता के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारी है इसके बारे में भी जागरूकता अभियान लगातार चलाती रहेगी। कि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि सबसे ज़्यादा कॉज होता है डेथ ऑफ फीमेल्स में। तो और सबसे दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ये 100% क्योरेबल है। तब मेरे को लगा कि सही में बहुत मुद्दा ऐसा है जिसको हमें अगर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए उतनी अच्छी है। इसको हम आगे के आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ाए जा रहे हैं। और जिनसे हम मिलते हैं उनका यही होता है कि हमें तो मालूम ही नहीं था। तो हमें जितने लोगों को अवेयर कराएं कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इज़ कम्प्लीटली 100% क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, बहुत सारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को बचा सकते हैं। यही हमारा मिशन है। किसी परिवार में एक मेल मेंबर बीमार पड़ता है तो महिला पे 2 जिम्मेदारी आ जाती है, एक परिवार की और एक मेल मेंबर की। पर अगर किसी परिवार में एक महिला बीमार पड़ती है तो वो परिवार ख़त्म हो जाता है।
क्योंकि पुरुष चाहे कितने ही केबल हो पूरी चीज़ें नहीं संभाल सकते। तो मेरी सभी बहनों से, सभी माताओं से यही विनती है कि अगर आपको थोड़ा भी दर्द है तो पहले अपने आप का ख्याल रखें, अपने को अपना ख्याल रखें। किसी हवाई जहाज़ में भी बैठते तो पहले बोलते हैं आप अपनी सीट बेल्ट पहले लगाएं, तो आप पहले अपने आप को स्वस्थ करें। अगर थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो प्लीज़ पहले अपने आप को चेकअप पहले कराएं, तभी आपको अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार को रख पाएंगे। स्तन कैंसर मानव जाति का सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस और ये तेजी से बढ़ रहा है। हमारी भारतीय महिलाओं में भी इसकी गति तेजी से बढ़ रही है और दुख का विषय ये है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं थोड़ा लेट आती हैं डॉक्टर के पास। जब गांठ गिल्टी थोड़ी फैल जाती है, दूसरे अंगों में चली जाती है, ब्रेन में, लिवर में, लंग्स में, तब उसका पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी माताएं और बहनें, जो प्रारंभिक लक्षण हैं स्तन कैंसर के, वो हैं छाती में कोई गांठ होना, जैसे मटर या चने के बराबर छोटी सी गांठ, या निपल से रक्त स्राव आना, खून आना या पानी आना, या निपल अंदर धंसना, यानी कि निपल रिट्रैक्शन कहते हैं जिसे, वो हो जाए। तो ये प्रारंभिक लक्षण है स्तन कैंसर के। यदि किसी भी बहन या माता को ऐसी हो रही है कोई प्रारंभिक लक्षण, तुरंत चेकअप कराएं, बायोप्सी कराएं और उसका सही इलाज कराएं, तो हम 95 से 100% उनका सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और वो पूरा नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकती हैं। लेकिन अगर बीमारी फैल जाती है तो उतना इलाज संभव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी माताएं और बहनें जागरूक हों, अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखें, स्वतः स्तन परीक्षण करें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बड़ी सिंपल सी विधि है। हर मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद, जैसे पहली को पीरियड हुआ आपको, तो 7 तारीख को आप स्वतः शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ऐसे हाथ रख के जैसे मैं खड़ा हूँ, फिर देखें राइट और लेफ्ट में कोई अंतर तो नहीं है, निपल अंदर तो नहीं धंस रहा है, निपल में कलर में कोई परिवर्तन तो नहीं है। एसिमेट्री कहते हैं हम लोग, ABCD रूल बनाया हम लोगों ने। A से यानी कोई एसिमेट्री हो दाहिने और बाएं के बीच में, B से कोई ब्लड डिस्चार्ज आ रहा हो या बल्ज हो रहा हो, C से कलर चेंज, ABCD का रूल बता रहे हैं, C से कलर चेंज, कोई कलर परिवर्तन हो रहा हो, और D माने कि निपल ऐसे ऊपर हाथ करें, फिर निपल अंदर धंसना, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया हो या डिफॉर्मिटी हो गई है ब्रेस्ट की, तो ये ABCD रूल पालन करें। हर मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद अपना स्वतः स्तन का जांच करें, शीशे के सामने खड़े होकर, नहाते या कपड़े बदलते समय। स्तन परीक्षण चरण 1, हाथ ऐसे करके, फिर हाथ ऊपर करके देखना है निपल अंदर तो नहीं धंस रहा या स्किन अंदर तो नहीं जा रही, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन और रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। फिर किसी तख्त या हार्ड बेड पे लेट जाएं, एक तकिया यहाँ रखा लें कंधे के नीचे और हाथ ऊपर रख लें, और दाहिने हाथ से बाएं का और बाएं हाथ से दाहिने का ऐसे 3 उंगलियां लेके ऐसे स्वतः स्तन की जांच करें, और ये करीब 1 मिनट लगता है। अगर कोई गांठ गिल्टी पता चले, निपल से कोई रक्त स्राव आए या कोई गिल्टी बगल में दिखे, तो तुरंत डॉक्टर को चेकअप कराएं। ब्रेस्ट कैंसर की जांच सिखाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर की जांच सिखाएंगे, पर उससे पहले कहानी सुनाएंगे, बाबा, ओ बाबा। हाँ डूंगरी, क्या हुआ? अरे बाबा, क्या बताएं, मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है। बैठो बैठो। अरे शुक्रिया बाबा। बाबा, क्या बताएं, मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है, पोट लग रहा है। पोट लग रहा है? हाँ जी, हमारा बिटुआ बोलता है कि कैंसर का सवाल है, हमको बहुत घबराहट हो रही है उसके। अरे कैंसर वैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चंपा बाबा के पास आए हो, बाबा के पास हर चीज का उपाय है। कैंसर निकाल। कैसा लग रहा है? माई मर गई, भाग भाग भाग। अरे बुढ़ी मर गई रे, बुढ़ी मर गई। जब मैं बोल के उसके बाद ये पोकी लगाने लग जाना, ठीक है, उसके बाद उसकी राजम नहीं चल चल बाबा के पास चल। अरे क्या किया हमारे बुढ़ी के साथ? क्या किया? अरे वो देखो सोने की चिड़िया, पकड़ बाबा को, पकड़। अरे हमारे लाडो चक्का रे, लाडो चक्का।
तेरा क्या रिश्ता है बे इसके साथ? हाथ चढ़ा के जाती भाई यहाँ से। अरे अमर लाडो तो हमारी पेशेंट को नहीं बताना। अरे हमारी माई को ब्रेस्ट कैंसर था, बाप को डॉक्टर के पास जाती थी। ये क्या हो गया? ये कैसे मर गई? ये तो बहुत झाड़ फूक करती थी, इनको कैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया? अरे कैसा बेटा है तू? पैसा बचाने के चक्कर में डॉक्टर के पास नहीं लेके गया। कहीं पैसा नहीं बचा रहे थे, डॉक्टर ने इसको बोला था इलाज करा दो, ब्रेस्ट कैंसर था इसके, लेकिन ये बाबा के पास जाती थी झाड़ फूक कराने। ब्रेस्ट कैंसर के पूरे शरीर में फैल गया, कैंसर इसे मार डाला। मार डाला, मर किस रे? जी महाराज। यम हम हैं? यम हम, बाकी सब पानी का। हमें रोक के दिखाए जिसके बम में है दम। जी महाराज। कार्यक्रम शुरू किया जाए। बिल्कुल महाराज। चित्रगुप्त, हमारा आईफोन में देख के बता, आज इसका नाम और जन्म तिथि, उम्र क्या है? महाराज मैकबुक नहीं है, एक्चुअली सैमसंग है। सैमसंग। इमोशनल डैमेज। वो बजट का प्रॉब्लम था महाराज। बजट प्रॉब्लम। बारे में। कार्यक्रम शुरू किया जाए चित्रगुप्त। जी महाराज, ये दादी माँ का नाम है राम प्यारी और इसका उम्र है 70 साल। और महाराज मेरे पुस्तक में तो ये भी एक दिखाया रहा है कि इससे पड़ोसी से साथ एक लफड़ा चल रहा है। लफड़ा चल रहा था। जी महाराज। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक चित्रगुप्त। जी महाराज। अब तो जन्म कुंडली निकलेगी इसकी। बिल्कुल। और जी महाराज, इसकी मृत्यु का कारण क्या है? इसके घर में तो पता नहीं चल गया था। महाराज मेरे पुस्तक में तो लिखा है कि ये दादी माँ ब्रेस्ट कैंसर से मर गई है, और ऐसे ये अकेली दादी माँ नहीं है, बहुत महिला है ऐसे ब्रेस्ट कैंसर से मर चुके हैं। चित्रगुप्त। जी महाराज। हमारे इस आधुनिक कलयुग में इतने बड़े बड़े अस्पताल बने हैं। जी महाराज। इतने महान डॉक्टर हैं। जी महाराज। तब पर भी इस मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? परंतु महाराज ऐसे दादी माँ और बहुत चुके जो मर गए हैं, वो अस्पताल में जाने के अलावा एक डोंगी बाबा के पास जा रहा है। ये वही ढोंगे बाबा। हाँ, चंडवा जी के पास है। हाँ वही है, वही है। के पीछे जो बैठा जी है। महाराज वही है। अरे 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 चित्रगुप्त। जी महाराज। नाम में और कितने लिस्ट में नाम कितने लिस्ट में आए हैं? महाराज अभी तो बहुत लिस्ट है, आज का तो बहुत इतने ज्यादा है कि अब आपको बता भी नहीं पाऊंगा। चित्रगुप्त। जी महाराज। आजकल तो आदमी को छोड़ो और जी। भी तंबाकू सिगरेट का सेवन करने लगी। जी महाराज। इसमें कैंसर फैलने का और संभावना है। उम्र बहुत है महाराज। आज तो इसका नंबर है। जी। और भी कई मरे पड़े होंगे। चलो महाराज जाएंगे। इसे उठाते हैं। चलो। और दूसरी बकरी खोजते हैं। चलो बढ़िया रे। चल बैठ पीछे बैठ चल 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 चल। अरे बहन, क्या तुम्हें पता है चौपाल वाली ताई की मौत हो गई? हाँ हाँ पता है। आशा दीदी, क्या आपको पता है चौपाल वाली ताई की मौत हो गई उनकी स्तन कैंसर से? पर वो तो बहुत पूजा पाठ करती थी, गुटखा भी नहीं खाती थी, शराब भी नहीं पीती थी, फिर उन्हें ये स्तन कैंसर कैसे हो गया? अरे तो भगवान में आस्था का मतलब ये थोड़ी ना है कि ब्रेस्ट कैंसर ही ना हो। स्तन में गांठ पड़ने के कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है और इसके 99% केस महिलाओं में मिलते हैं। पुरुषों में यह बहुत रेयर है। हर 4 में से 1 महिला पेशेंट जिसे कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर के कारण मर जाती है। भैया, अगर ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसके क्या क्या लक्षण है? ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं: स्तन के अंदर गहरी गांठ का बन जाना और उसके अंदर दर्द महसूस होना, निपल का अधिक लाल हो जाना, निपल में से गंदे खून जैसे तरल पदार्थ का बहना, स्तन के आकार में परिवर्तन और इसके साथ साथ बगल के अंदर किसी गांठ या किसी सूजन का होना। यदि ये सब लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें और जरूरी इलाज अवश्य करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर की गंभीरताओं से बचने के लिए महिलाएं स्वयं घर पे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं और ये एग्जामिनेशन उन्हें महीने में कम से कम 1 बार तो करना ही चाहिए। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझे इससे क्या? और मैं तो 70 साल की बूढ़ी ठहरी, मुझे क्या जरूरत है इसकी? अरे अम्मा, आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। 20 वर्ष से अधिक की महिलाओं को महीने में कम से कम 1 बार तो ब्रेस्ट कैंसर का खुद ही स्वनिरीक्षण करना ही चाहिए और साथ ही माहवारी के 7 या 10 दिन बाद महीने में 1 बार जरूर करेंगे। अरे मेरे तो पैर ही भारी हैं, मेरे से ना हो ये सब और ना मैं खुद से कर पाऊँ। अब बताइए। तो खुद तो भारी है नहीं, तेरे पैर क्या भारी होंगे?
गर्भवती महिलाएं भी महीने में एक बार तो स्वनिरीक्षण करें ही। अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें जांच के लिए कहाँ जाना चाहिए? मैं हूँ ना, तो मुझे दिखा सकते हो, नहीं तो अपने निकट के किसी भी अस्पताल में जाकर किसी भी अच्छे डॉक्टर को तुम दिखा सकते हो। और आपको ये जान के हैरानी होगी, करीबन 15% महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं और हर 4 मिनट में एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती है और 13 मिनट में एक महिला की मृत्यु होती है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए कोई भी लक्षण अपने अंदर दिखते हैं तो जल्द से जल्द अपने किसी चिकित्सालय में जाके अपना इलाज कराएं, क्योंकि यह समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आप अपने नजदीकी CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स कहीं भी जाके इसका इलाज करा सकते हैं।